खबर शामिल करते हैं मलिक मुजाहिद हुसैन साकिब ब्यूरो चीफ की डेरा गाजी खान से। मैडम रुकैया रमज़ान एडवोकेट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा गाजी खान से खसूसन सलाह ज़दगान के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू। मैडम रुकैया रमज़ान के सलाह ज़दगान की खिदमात को सहराते हुए खराज तहसीन पेश किया। रोज़ाना की बुनियाद पर सलाह ज़दगान की इमदाद करती हैं। डेरा गाजी खान में सीवरेज के मसाइल पर गुफ्तगू की। मैडम रुकैया रमज़ान ने पाकिस्तान आर्मी को डेरा गाजी खान में खिदमात को सहराते हुए खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान आर्मी अपनी निगरानी में तबाहकुन इलाकों का जल्द ही सर्वे मुकम्मल कर लेगी। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद है मैडम रुकैया रमज़ान एडवोकेट, जो नहायत मिलनसार और खुश मिजाज मैडम है। तो इन्होंने ख़ास तौर जो सैलाब ज़दगान के लिए इनकी काविशें हैं, हम इनको सराहते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आज हम तफसीलन इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैडम, जो आपने जो ख़ास तौर पर जो सैलाब ज़दगान के लिए आपने जो रकम जमा की, और हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप सैलाब ज़दगान पे जाती हैं, आप कैंपेन को छोड़कर, तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा तफसीलन गुफ्तगू कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। सेकेंडली ये कि सैलाब ज़दगान की इमदाद करना या उनकी हौसला अफजाई का ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इससे गफलत तो हम कर ही नहीं सकते। हमारे अपनी ये बेल्ट डूबी हुई थी, हमारा डीजी खान डूबा हुआ था। जब यकीन करें, हम जाके जब वहाँ पे हालात देखते थे ना, तो हमें भी रोना आ जाता था। मैं वहाँ जाके ख़वातीन की दिलजोई करती थी, उनको हिम्मत दिलाती, उनको दिलासा दिलाती। मैं उनके साथ बैठती, उनके साथ वक्त गुजारती और उनके दुख सुख बांटती उनके साथ में। इवन कि वहाँ पे जो अमवात हुई थी तौसे वाली साइड पे, उनमें एक हमारा रिश्तेदार था जो सैलाब में डूब चुका था। तो वहाँ भी हम लोग गए उनके पास ताज़ियत के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ, आप अपर पंजाब में जाएं, भावलपुर में जाएं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो वहाँ की जो शहरी हैं वो अपनी हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, उनका शहर साफ़ सुथरा होता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम शहरी सब मिलकर यहाँ पे बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम लोग यहाँ पे अपने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाएं और अपने अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दें। जी बिल्कुल मैडम, आप सैलाब ज़दगान के लिए आपकी काविशें बिल्कुल सराहा जाते हैं। मैडम, आप जो पीटीआई की ख़ास रुकन है इस डेरा गाजी खान के लिए और अहम किरदार अदा करती हैं, ख़ास तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी जो कुर्बानियों को सराहा जाता है। जो डेरा गाजी खान में सबसे बड़ा सीवरेज का प्रॉब्लम है, इसको कहाँ तक और कब तक हल किया जाएगा? देखिए, इस वक्त हमारे मकामी क़यादत बहुत कोशिश कर रही है कि इस सीवरेज के जो प्रॉब्लम को, क्योंकि इस वक्त डीजी खान पूरा सीवरेज पर डूबा हुआ है, अगर बारिश आ जाती है तो वो उस दिन पूरे शहर में बारिश होती है, कहीं भी हम नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम पे ब्लेम किया गया था जो चुरटा नंबर 3 पे। तो आप एक काबिल असैश और एक मानी हुई एडवोकेट समझी जाती हैं, तो उस हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा कि क्या वो ब्लेम सही है या गलत है? चौक चट्टे के स्कूल की हद तक मैं ये कहूँगी कि मुझे उन्होंने जब भी बुलाया है, उनकी प्रिंसिपल ने, उनके स्टाफ ने जब भी मुझे बुलाया है, मैं फ़ौरन वक्त पर पहुँची उनके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा भी मैंने उनके साथ खड़े होकर वहाँ पे दीवार दिलवाई थी, क्योंकि ये बच्चों की सिक्योरिटी का मसला होता है। हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं और ये स्कूल 30 ईयर्स से भी ज़्यादा अरसे से वहाँ पर ये मौजूद है, रन कर रहा है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काविशें की हैं स्कूल के लिए, वो मेरा अल्लाह देख रहा है, और इंशाल्लाह ये स्कूल चलता रहेगा और बच्चियाँ हमारी वहाँ पे ज़ेर तारीब रहेंगी। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद है मैडम रुकैया रमज़ान एडवोकेट, जो नहायती खुश मिजाज, इखलाक, मिलनसार और निडर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन समझी जाती हैं। उन्होंने ख़ुसूसन जो सैलाब ज़दगान के लिए इक़दामात किए, पाकिस्तान आर्मी के जो इक़दामात हैं उनको सराहा, और जो सीवरेज का प्रॉब्लम था उस हवाले से भी उसने गुफ्तगू की कि थोड़ा था सब्र और तहम्मुल का इख्तियार किया जाए, जल्दी इसका मसला हल हो जाएगा। जी।